विजय जी जरा बताइए, क्या वाकई इस बार परंपरा तोड़ी जा रही है क्या, और अगर तोड़ी जा रही है किसकी तरफ से और क्यों? नहीं, मानो परंपरा तो नहीं तोड़ी जा रही, लेकिन परंपरा एक लंबे समय से चल रही थी कि सहमति बने। और संसद में हमारे यहाँ पर कन्वेंशंस को लेकर भी एक बड़ा महत्व है। रूल्स को लेकर तो है ही, कन्वेंशंस को लेकर भी है और आपसी सहमति को लेकर भी। लेकिन कन्वेंशन और परंपराओं में यदि आप जिक्र करें तो 1952 में कांग्रेस ने सबसे पहले जब चुनाव हुआ था मावलंकर साहब का, फर्स्ट स्पीकर का, तो उस समय चुनाव हुआ और उस समय उनको 394 वोट मिले और अपोजिशन में एसएस मौर्य साहब थे, उनको 58 वोट मिले। तो पहली बार वहाँ पर भी हुआ। इमरजेंसी में भी जब 76 में बलिराम भगत स्पीकर बने थे तब भी कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा और वहाँ पर अपोजिशन की तरफ से कैंडिडेट खड़े हुए, जोशी जी जनसंघ के, तो उस समय भी हुआ। और इंटरेस्टिंग बात है कि 52 का जो पहला इलेक्शन था वो भी डिप्टी स्पीकर की डिमांड पर हुआ था कि अपोजिशन ने कहा था कि डिप्टी स्पीकर हमें दीजिए, लेकिन कांग्रेस उसके लिए तैयार नहीं हुई, तब वो इलेक्शन हुआ। खैर, ये तो एक मैं फैक्ट्स के तौर पर आपको बात जिक्र कर रहा हूँ। लेकिन परंपराओं को आगे चलाना, ये करना, आप इस पूरे जो 2024 की लोकसभा शुरू हुई है उसमें क्या लड़ाई है? उसमें लड़ाई ये है कि अजय आलोक साहब की पार्टी 240 पर आई है, 293 के साथ है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि हम कमज़ोर नहीं हैं, अब भी कमज़ोर नहीं हुए हैं। और अपोजिशन जो 234 सीटों के साथ आ गया वो कहता है अब हम कमज़ोर नहीं रहे हैं। तो ये जो लड़ाई है, ये जो परसेप्शन की लड़ाई है वो चल रही है। और इसीलिए कल क्या हुआ, जब प्रोटेम स्पीकर का हुआ, वो कोई महत्वपूर्ण पद नहीं था, लेकिन बीजेपी ने ये दिखाने के लिए कि भाई हम कमज़ोर नहीं हैं, आपने मेहताब साहब को, भर्तृहरि मेहता साहब को बनाया, ठीक है। और आज भी वही है कि 293 उनके पास से चुनाव कल होगा तो वही जीतेंगे, एनडीए के कैंडिडेट जीत। लेकिन उसमें भी एक और महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट दूसरा भी बना सकती थी, लेकिन आपने ओम बिरला साहब को बनाया, जिससे अखिलेश जी और हमारे अनुराग जी की पार्टी पिछले सेशन में पूरे नाराज रही है, जिसका जिक्र अभी हो रहा है। लेकिन वो भी ये बताने के लिए कि आपसे ज़्यादा ताकतवर हम हैं, ओम बिरला साहब को दूसरी बार ये मौका दिया जा रहा है। तो ये लड़ाई हम कमज़ोर हैं या हम कमज़ोर नहीं हुए हैं उसके बीच की है। ओके, अब अनुराग भदौरिया